तो राजद से संजय यादव और कांग्रेस से कृष्णा अल्लावरू, ये दो नेता हैं जिसने महागठबंधन की लुटिया डुबा दी। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि कांग्रेस के बिहार प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश सिंह ये बात कह रहे हैं। अब इस बात को समझिए कि महागठबंधन की हालत बिहार विधानसभा चुनाव में इस तरीके की हो गई है कि पूरे का पूरा महागठबंधन को जितना सीट मिला है उससे कहीं ज्यादा कई पार्टियों को सीट मिल गया है। अब आप इस बात को समझिए कि भाजपा और जदयू ने जो कमाल किया है, उसके साथ चिराग पासवान को भी बम्पर सीटें मिली है। और उसके बाद चर्चा इस बात की कि महागठबंधन से आखिर चूक कहां हो गई, किसकी गलती रही कि महागठबंधन 30 सीटों के आसपास आकर के सिमट गया है। जब अखिलेश सिंह से इस बारे में पूछा गया कि आखिर चूक कहां हुआ, किसके कारण जो है कांग्रेस और राजद को ज्यादा नुकसान हुआ, तो अखिलेश सिंह ने एक बात कही, और वो ये कि किसी एक आदमी पर हार का ठीकरा फोड़ना तो ठीक नहीं है, उसमें कलेक्टिव जिम्मेदारी है, मेरी भी जिम्मेदारी है। लेकिन गलती अगर किसी की मानी जाए तो राजद से संजय यादव जो सीटों की बात कर रहे थे, नेगोशिएशन कर रहे थे, डीलिंग कर रहे थे, और कांग्रेस से कृष्णा अल्लावरू जो दोनों मिलकर के नेगोशिएशन कर रहे थे, ये लोग सीटों के बंटवारे में इतने उलझ गए और सीटों के चक्कर में इतने बुरे फंस गए कि बाकी के तमाम मुद्दों को पीछे छोड़ दिया। बकौल अखिलेश सिंह इस बात का दावा करते हैं कि संजय यादव और कृष्णा अल्लावरू जो है वो इन सारी चीजों में ना तो अखिलेश सिंह को शामिल किया गया, ना ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को बहुत बड़ी भूमिका दी गई। इन दोनों के बीच में ऐसा नेगोशिएशन चला कि उस चक्कर में पूरा का पूरा महागठबंधन का लुटिया गोल हो गया। अब आलम यह है कि फिलहाल जो है तमाम जगहों पर महागठबंधन की सीटें उलझी हुई है, लगभग जगह से तो हार का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है, प्रतीत हो रहा है। दूसरी तरफ कृष्णा अल्लावरू को लेकर के इन्होंने, अखिलेश सिंह ने एक और आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए थे, रोजगार की पलायन की बात की थी, सीटों को लेकर के एसआईआर का मुद्दा उठाया कि एसआईआर का जो मुद्दा उठाया गया था, वोट चोरी की जो बात की गई थी, वो सारी चीजें संजय यादव और कृष्णा अल्लावरू मिलकर के लोगों तक समझाने में विफल हो गए। लोगों तक ये सारी चीजें पहुंचा ही नहीं पाए, बल्कि अंत तक सीटों की लड़ाई में उलझे रहे। हमने देखा कि कई जगहों पर फ्रेंडली फाइट के नाम पर महागठबंधन की तमाम पार्टियां आपस में लड़ती रहीं, और आलम यह रहा कि बिहार से पूरी तरीके से महागठबंधन का लुटिया गोल हो गया। अब आलम यह हो गया है कि विपक्ष में बैठने जैसी भी सीटें जो है महागठबंधन के पास नहीं रह गई हैं। अब देखा जाए तो अनौपचारिक तौर पर किसी न किसी पार्टी को जो है विपक्ष में बैठने की भूमिका दी जाएगी, और इस कारण से महागठबंधन जो है अब लटक गया है, और इस कारण से तमाम चीजें जो है अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है, और कृष्णा अल्लावरू और संजय यादव के माथे पर हार का ठीकरा फोड़ दिया गया है। संजय यादव जो है चाणक्य कहे जाते थे 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले तक की बिहार में राजनीति का अगर चाणक्य कोई है तो संजय यादव है। संजय यादव पर राजद के कार्यकर्ताओं को इतना भरोसा था कि भाई साहब संजय यादव तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की गद्दी तक तो पहुंचा ही देंगे, और आलम अब यह हो गया है कि बिहार में राजद जो है अब सबसे छोटी पार्टी बनने की ओर अग्रसर है। बड़ी पार्टियों की बात करें उसमें मतलब जहां राजद भाजपा के साथ तुलना करती थी, जदयू के साथ तुलना करती थी, अब आलम यह आ गया है कि राष्ट्रीय जनता दल को चिराग पासवान की पार्टी के साथ तुलना करना पड़ेगा। अब पूरा जो माहौल है आप समझिए कि कैसे महागठबंधन में इन दो लोगों ने मिलकर के पूरा का पूरा खेल बिगाड़ दिया, और अंत तक सीटों में उलझे रहे हैं ताकि जनता तक मुद्दा पहुंच ही नहीं पाया, और इस कारण से इन लोगों का हार हुआ है, ऐसा अखिलेश सिंह का कहना है। बाकी अब आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा, और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।